आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11 चैप्टर 33 प्रोबेबिलिटी है और इसमें एक्सरसाइज है 33.2। पहला क्वेश्चन है, कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स एंड ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो पहले आपको जानना होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ फेयर कॉइन। तो जब भी एक कॉइन होती है उसको हम उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। अगर आपको इसकी एलिमेंट्री इवेंट पता करने हैं तो एच और टी है। एलिमेंट्री इवेंट हो गए तो एलिमेंट्री इवेंट कितने हो गए? दो, एक ये दो ये। अब इसके सबसेट बनाइए। सबसेट कैसे बनेंगे? एक हेड हो गया, एक टेल हो गया, एक हेड टेल हो गया और एक और है 5, कुछ नहीं है ना। तो कितना हो गया? जैसे अगर आप कहें कि भाई इसमें दो एलिमेंट हैं या दो एलिमेंट्री इवेंट है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। n मतलब दो एलिमेंट्री इवेंट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 × 2 कितना हो गया? 4 इवेंट है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। जितने इवेंट इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड है वो 2 × 2 करके 2n करके आते हैं। अगला जो सवाल है, लिस्ट all events associated with the random experiment of tossing of 2 coin, how many of them are elementary events? अब इसमें पहले आपको समझना होगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो इस पे हम डायरेक्ट जंप करेंगे कि अगर हमारे पास 2 कॉइन है या एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाए तो क्या कॉम्बिनेशन बनता है? आपका बनेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये है ना। अब आपको बताना है कि कितने इसमें एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। पहले तो आपको सारे इवेंट्स बताने हैं इसके साथ क्या क्या होंगे। क्योंकि हमारे पास जो सेट बना है वो ये बना है। क्या बना है? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल आएगा, हेड और टेल आएगा, तो उसके इतने आपका वो बन गया, सैंपल स्पेस बन गया। अब आपको सारे इवेंट्स बताने हैं। इवेंट के अलावा आपको ये भी बताने हैं हाउ मेनी ऑफ देम आर एलिमेंट्री इवेंट्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमको एक एक चूज करना है। कैसे बनेंगे? एलिमेंट एच एच, ये भी एक आपका, ये आपका इवेंट हो गया। फिर एच टी, ये हो गया। फिर टी एच, फिर टी टी, ये आपका हो गया पहला। मतलब एक बार हमने चूज किया एक को। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 को चूज करेंगे, यानी कि 4 हमारे पास आइटम है, उसमें 2 एक बार में 2 चूज करेंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? मतलब 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो बनेगा 4 × 3 × 2 2 × 2, यानी कि 6 बनेंगे। तो 6 कैसे बनेंगे? आपका बनेगा, मैं इसको लिखता हूं, 6 कैसे बनेंगे देखिएगा। एच एच, एच एच और एच टी, फिर आपका बनेगा एच एच टी एच, फिर क्या बनेगा? एच एच टी टी। मैं 2 ले रहा हूं एक साथ, एक बार में 2 ले रहा हूं। फिर एच टी टी एच और 2 बनेंगे, एच टी 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 और एक बनेगा टी एच और टी टी। ठीक है साहब, ये हमने 1 एट ए टाइम लिया, ये हमने 2 एट ए टाइम लिया। अब हम लेंगे 3 एट ए टाइम, क्योंकि 3 भी ले सकते हैं, इसमें 3 के भी इवेंट बनेंगे। तो 4C3, ये कितना हुआ? फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, यानी 4 × 3 फैक्टोरियल 3 है यहाँ पर, ये कैंसिल। 4, इसमें 4 बनने वाले हैं आपके। ठीक है, कैसे बनेंगे? 3 ले रहा हूँ मैं। एच एच, एच टी और टी टी, एक बन गया। इसके अलावा बना एच एच, टी एच और टी टी, ये एक बन गया। और एच टी, टी एच और टी टी, ये एक बन गया। एक और बनेगा, कौन सा? एच एच। बस कितने बनने थे इसमें? 4 बनने थे ना। तो हमने क्या क्या बना लिए? आपका एच एच, एच टी, टी एच हो गया, नहीं टी एच वाला नहीं हुआ, तो एक और बनेगा एच एच, एच टी और टी एच। ओके जी, ये हमने लिए 3 एट ए टाइम।
अब एक क्या बनेगा, 4 एट टर्म, 4C4, ये तो खैर सीधा 1 ही होता है। तो आपका बनेगा HH, HT, TH और TT। तो ये एक हो गया 1 एट ए टाइम, ये हो गया 2 एट ए टाइम, ये हो गया 3 एट ए टाइम और ये 4 एट ए टाइम। ये पूरे के पूरे, ये पूरा आंसर में आएगा, ठीक है जी। तो कितने इवेंट इसमें एलिमेंट्री इवेंट्स है, HH, HT, TH, TT, वो इसमें ना HH, HT, TH, TT, तो 4 एलिमेंट्री इवेंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बता दूं आपको करीबन 8 सवाल है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये NCERT का सवाल है। अब इसमें कहा गया है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 3 कॉइन हैं, उनको एक बार टॉस किया गया। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए या 3 कॉइन को एक बार टॉस किया जाए, बात सेम ही है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो पहला जो है आपको बोला गया है वो गेटिंग 3 हेड्स, दूसरा जो बोला गया है गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल, 2 हेड और 1 टेल, तीसरा बोला गया है गेटिंग 3 ट्रेल्स, और चौथा बोला गया है D, गेटिंग अ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन। तो पहले आप देखिए, अगर मैं ये ऑलरेडी हम पहले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं ना, तो अगर हमारे पास 3 है तो इसमें हेड टेल आ सकता है, इसमें हेड टेल आ सकता है, इसमें हेड टेल आ सकता है। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे आपका, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। क्योंकि यहाँ पर कितना है, पॉसिबिलिटी कितनी है, एच हेड और टेल 2 ही पॉसिबिलिटी है। कितने कॉइन है, 3, तो 2 की घात 3 यानी कि 8, तो ये 8 हो गए। और वही हमने इस तरीके से लिख दिया, आप ये यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया, इसका ये लिख दिया गया है। अब आप देखें सबसे पहला जो बोला गया है गेटिंग 2 हेड्स, तो इसमें गिन लीजिए कौन कौन से में 2 हेड है, HH 2 हेड, A है गेटिंग 3 हेड, सॉरी, तो A है 3 हेड, कौन सा है, एक ही है, HH, ये हो गया। B बोला है गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल, तो 2 हेड और 1 टेल ले लीजिए, HHT हो गया, ये HTH हो गया और THH हो गया, तो ये 3 हो गए। C बोला गया गेटिंग 3 टेल्स, तो 3 टेल्स कौन सा हो गया, ये TTT, तो गेटिंग 3 टेल्स, ये हो गया। D बोला गया गेटिंग अ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, तो हेड केवल आपका फर्स्ट कॉइन में, बाकी सारे कुछ भी हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 हेड हेड हेड, इसमें सब में फर्स्ट हेड है ना, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, HTH और HTT। यहाँ पर ये सवाल अभी शुरू होता है। सबसे पहली चीज पूछी गई है, विच पेयर ऑफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि ABCD आपके पास इवेंट है, कोई भी आप A ले लीजिए, कोई भी B ले लीजिए, अगर इसका इंटरसेक्शन अगर फाई आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर A इंटरसेक्शन B, कोई भी 2 इवेंट, अगर ये नॉट इक्वल टू फाई आता है, इसका मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो अगर यहां पर आप देखेंगे, देखिए A और B का इंटरसेक्शन में ले रहा हूं, इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है, तो फाई हो गया। A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। A और C ले रहा हूं, इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है, फाई। A और D ले रहे हैं, इसमें कुछ कॉमन है, यस कॉमन है, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू फाई, यानी A और D म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब B और C पे आइए, B और C, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो BC फाई आएगा इंटरसेक्शन इसका। अब आइए B और D पे, B और D पे देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यस दिख रहा है। एक तो आपको ये HHT दिख रहा है यहाँ पे और HTH दिख रहा है, इसका मतलब B और D आपके इंटरसेक्शन फाई नहीं है, तो B और D आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब C और D देखिए, इनमें से कुछ कॉमन है, बिल्कुल नहीं है, TTT इसमें नहीं है, इसका मतलब ये फाई है। तो कौन कौन से हो गए, A और B, जहाँ जहाँ फाई आ रहा है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। AB, AC, BC और CD ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ध्यान देना है कि इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। दूसरा सवाल इसमें है, विच इवेंट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स कौन से हैं, तो कौन कौन से इवेंट हो गए आपके एलिमेंट्री इवेंट। देखिए ये जो है सारे एलिमेंट्री इवेंट है, तो कोई ये A और C में ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये जो चीज़ है वो यहाँ होनी चाहिए, तो एक ही होनी चाहिए। HHH दिख रहा है आपको, तो A एलिमेंट्री इवेंट हो गया। C TTT ये इसके अंदर है, एलिमेंट्री इवेंट हो गया। 2 नहीं होंगे, एक ही होगा, ठीक है जी। एलिमेंट्री इवेंट मतलब एक की बात हो रही है। चलिए थर्ड पे आ जाइए। थर्ड है विच इवेंट्स आर कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं,
यदि इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। देखिए आप ये देखिए, एक से ज्यादा अगर हो गए, ये एक वाला तो एलिमेंट्री इवेंट हो गया, एक से ज्यादा जो हो गए वो आपके क्या बनाएंगे, कंपाउंड इवेंट। तो बी और सी आपके बी और डी आपका कंपाउंड इवेंट हो गया। मतलब कंपाउंड इवेंट का मतलब होता है एलिमेंट्री इवेंट को मिला के एक या दो से अधिक एलिमेंट्री इवेंट को बना के जो बनता है उसे हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। चौथा सवाल है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। कौन कौन से इवेंट है? पहले आपको बोला गया है गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डाई है, इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। तो हम बना देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ए बताता हूँ, ए में कहा गया है, आप सुनते रहिएगा बस। यहाँ पर केवल एक आपके रेफरेंस के लिए मैंने दिया है, ये जो सोल्यूशन है ना ये रेफरेंस के लिए है। चलिए साहब, अब आवे गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। तो लेस देन 7 तो सारे के सारे ही हैं, तो ए हो जाएगा पूरा 7 से नीचे तो सारे हैं ना ये, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। बी है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7। अब ग्रेटर देन 7 तो इसमें कोई नंबर आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा, तो 5 हो जाएगा। देखिए ग्रेटर देन 7 5। तीसरा है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं, एक तो 3 है और एक 6 है, तो 3,6 हो गया। डी है गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। तो लेस देन 4 क्या है, 1 2 3, तो 1 2 3 लिख दीजिए इसमें। ई है आपका गेटिंग इवन नंबर ग्रेटर देन 4। तो 4 से बड़ा इवन नंबर तो 6 ही है, तो केवल 6 आएगा इसमें। फिर है गेटिंग अ नंबर नॉट लेस देन 3। नॉट लेस देन 3 तो 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 हो सकता है, तो 3 4 5 6, 3 4 5 6 आ गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कही गई है, इसमें कही गई है आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी कैसे ले लेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, कंबाइन कर दीजिए इसको। फिर कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी, इनके बीच में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 आएगा। हमेशा 5 के साथ जो इंटरसेक्शन होता है 5 आता है, और 5 के साथ इंटरसेक्शन यूनियन हमेशा वही जो बड़ा सेट होता है वो आता है, ध्यान रखिएगा। अगला बोला है गया है बी इंटरसेक्शन सी। ये बी है ये सी है, इनके बीच में क्या इंटरसेक्शन है, कुछ भी नहीं है, 5 है, तो बी इंटरसेक्शन सी 5 आएगा। अगला है ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई और एफ के बीच में इंटरसेक्शन देख लीजिए क्या है, केवल 6 कॉमन है, तो 6 आ जाएगा, ये 6 हो गया। फिर कहा गया डी इंटरसेक्शन एफ। तो डी और एफ के बीच में देख लीजिए क्या कॉमन है, तो डी और एफ के बीच में केवल 3 कॉमन दिख रहा है आपको, तो 3 आ जाएगा। अगला कहा गया है आपको एफ कॉम्प्लीमेंट। तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्या करना है, एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट है, इससे आपको एफ घटा दीजिए। तो एफ में क्या है 6, तो इससे 6 घटा दीजिए, 1 2 3 4 5 आ जाएगा ना। डी इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट कहा गया, ठीक है, तो एफ कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल सही है। देखिए 3 4 5 6 मतलब यूनियन, इससे आप 3 4 5 6 हटा दीजिए, तो 3 4 5 6 हटाएंगे तो 1 2 आएगा, तो 1 2 आ गया एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा जी, सवाल संख्या 5 6 7 8 ये हम करेंगे अगली बार। ओके, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।